स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों को हल करने के पीछे हमारा एक मोटो ये है कि एक तो हमें जो टॉपिक हमने पढ़ लिए है उसके ट्रेंड का पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न उस टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं। दूसरा, हम ये भी जान सकते हैं कि जब हम पढ़ाई करें तो हमें ये पता हो कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ताकि हमारे पढ़ने का जो तरीका है, हमारे जो अप्रोच है वो उस ढंग की हो। तीसरी बात है, इसके द्वारा हमारे एमसीक्यूज हल हो जाते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है, हमें पता चलता है कि हमें कितना याद हुआ है। और अंत में एक थोड़ा सा फ़ायदा ये भी होता है कि कई बार कई परीक्षाओं में जो प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं, आरपीएससी के रीजनल सेवा चयन बोर्ड में रिपीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये भी एक प्रायोरिटी बन जाती है, प्रायिकता बन जाती है कि कुछ एक प्रश्न जो है वो उस परीक्षा में पूछे जाए तो हमें सीधा सीधा इसका उत्तर है जो मिल जाता है। आज साथियों अपन 30 प्रश्न हल करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न सरल है। प्रजामंडल के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं। इसका सीधा सा उत्तर साथियों ए होगा, हीरालाल शास्त्री। इसका सही उत्तर है हीरालाल शास्त्री। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है हीरालाल शास्त्री। साथियों, आपको एक बात पता होगी कि हीरालाल शास्त्री और जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल, उनके मध्य में एक जेंटल एग्रीमेंट भी हुआ था उस समय। तो उसके द्वारा भी अगर वो चीज़ आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो उस समय का जयपुर प्रजामंडल था उसने भाग नहीं लिया था, और कुछ फिर एक जो सदस्य थे उन्होंने फिर एक आज़ाद मोर्चा करके संस्था बनाई थी, उसके थ्रू उन्होंने विरोध किया था। तो आप इसका उत्तर से ही निकाल सकते थे। इसका सही उत्तर हीरालाल शास्त्री है। साथियों, दूसरा प्रश्न है जो कूट वाला है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें एक तरफ संत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं, तो हमें पता लगाना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। जसनाथ जी, इसके आगे लिखा हुआ है 1 नंबर पे रेवासा सीकर, शीतला जी चाकसू जयपुर, जम्बू जी मुकाम नौका और जीण माता कतियासर बीकानेर। अगर इसमें से आपको 1-2 पता है तो इसका उत्तर आप सही ढंग से निकाल सकते हैं। तो साथियों, आपको जैसे पता होगा कि जीण माता जो है वो सीकर में इनका मंदिर है, रेवासा के अंदर। तो डी में आप 1 देखते हैं तो यहाँ सीधा सा उत्तर निकल रहा है कि डी के अंदर एक की जगह पहले विकल्प में दिया है, तो इसका सही उत्तर आपका 1 हो जाएगा। जाम्बोजी के बारे में आप जानते ही हैं, ये जाम्बोजी जो है आपका मुकाम हो जाएगा तीसरा। शीतला माता चाकसू जयपुर हो जाएगा और जसनाथ जी कतियासर बीकानेर हो जाएगा। अगर एक चीज़ भी आपको कभी कभी ये कूट जो दे के हम डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर एक भी चीज़ हमें पता है तो हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए आगे वाला उत्तर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न है, प्रसिद्ध भ्रतहरि मेला आयोजित किया जाता है। भ्रतहरि मेला कहाँ, किस जिले में आयोजित किया जाता है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प जयपुर था, दूसरा था अलवर, तीसरा था जयपुर और चौथा था सीकर। इसमें सही उत्तर कौन सा है ये पता लगाना। तो लगभग ये चीज़ वो एक ऊपरी प्रश्न कह सकते हैं, बहुत सरल सा प्रश्न था, तो इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा, अलवर जिले में। फिर साथियों, चौथा प्रश्न है आपका, अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र से प्रचलित नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? आपको पता होगा ये ख्याल के बारे में प्रश्न है। अ से आपको एक चीज़ याद रखनी है, अलवर। तो इसका सही उत्तर साथियों 3 हो जाता है, अलवर। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो इसका सही उत्तर अलवर है। आप अ से अलवर याद रख सकते हैं। चलिए साथियों, 5वां प्रश्न देखते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? पहला आपका विकल्प था बूंदी, दूसरा था करौली, तीसरा था झालावाड़ और चौथा था जयपुर। ये आपने 1857 की क्रांति को अगर ठीक ढंग से, मामूली तौर पे थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से पढ़ा है तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। साथियों, इसका सही उत्तर था 2, करौली। करौली के शासक मदन पाल ने इनकी सहायता के लिए सैनिक भेजे थे। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है साथियों, इसमें है कि मारवाड़ रा परगनारी विगत का लेखक हैं। ये मारवाड़ के प्रगनारी विगत एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है ये आपको बताना था। इसमें 4 विकल्प है, दयालदास, चारण शिवदास, मोहनोत नैण सिंह और पद्मनाम। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध किताब रही हुई है, तो आप इसका सही उत्तर भर सकते हैं साथियों, 3 होगा, मोहनोत नैण सिंह। 7वां प्रश्न है, वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? वहीं मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित प्रश्न आया है।
और इसमें पूछा गया है कि रागमाला जो एक सेट बनाया था उसको चित्रित किसने किया था। तो इसका सही उत्तर साथियों साहेबदीन हो जाएगा। 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन किसने चित्रित किया था। तो यहाँ इसी प्रश्न के माध्यम से आप 3 प्रश्न याद कर सकते हैं। रागमाला का चित्रांकन साहेबदीन ने किया था, 1628 में किया था, और इसका जो संबंध है वो मेवाड़ चित्रशैली से है। 8वां प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा राजप्रासाद चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है। निम्न में से कौन सा राजप्रासाद चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है। पहला था बिजोलाई महल बिजोलाई, उमेद भवन पैलेस जोधपुर, शिव निवास उदयपुर, और चौथा था जल महल जयपुर। तो साथियों ये तो आपको उसका उत्तर आ ही रहा होगा। इसका सही उत्तर है उमेद भवन पैलेस जोधपुर। साथियों 9वां प्रश्न है, 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, या फिर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बिल्कुल सही और बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। साथियों कई बार सीधे से प्रश्न आते हैं और हम मामूली सी गलती की वजह से प्रॉब्लम कर बैठते हैं। तो प्रश्न को ढंग से पढ़ना है और उसका उत्तर ढूंढना है। भले ही प्रश्न आपने पढ़ लिया, आपको बिल्कुल सरल लग रहा है, फिर भी विकल्प को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। कभी कभी जल्दबाजी में एक आध जिला नाम जो है इधर उधर हो जाता है और हम अपना प्रश्न गंवा बैठते हैं। 10वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। भैंसरोड का किला, 2 नंबर पे था मांडलगढ़, तीसरा था गागरोन और 4 था बूंदी। तो इसमें से सही उत्तर साथियों बताना है कि जो यूनेस्को ने राजस्थान के 7 जो किले थे उनको विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। तो इसका सही उत्तर साथियों 3 हो जाएगा, गागरोन। निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। निम्न में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है साथियों, ये आपको बताना है। पहला विकल्प है गौरी नृत्य, दूसरा है बम नृत्य, तीसरा है अग्नि नृत्य और चौथा है वालर नृत्य। ये प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आपको उस ढंग से इस टॉपिक को वापस क्लियर करना चाहिए। इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा साथियों, वालर नृत्य। वालर नृत्य जो ग्रासियों का नृत्य है और इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है साथियों नहीं किया जाता है।